मैं बेनियाहू बेंगलोर से बोल रहा हूँ और आज आपको मैं ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में हम कितना गलत कर रहे हैं एक ईसाई होने के नाते। सच बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी आप जैसा ही था, लेकिन आज मैं सच्चाई पाने के बाद में मेरे आंखें खोल गए हैं और मैं आपकी भी आंखें खोलना चाहता हूँ। मैं विशेष करके बताना चाहता हूँ कि जो लॉ है ना, जो व्यवस्था है मोसेस ने दिया है हमको, ये हमारे लिए दिया है मेरे दोस्तों। ये यहूदी लोगों के लिए ही नहीं, सभी जो मसीह को विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए है। हमारे आज के अगुए क्रिश्चियन लोग जो है ना, वो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, चर्च में गलत शिक्षा दे रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि वो कहते हैं कि हमको सिर्फ नए नियम को मानना है, पुराना नियम नहीं मानना है, व्यवस्था को नहीं मानना है। लेकिन मसीह तो कहते हैं मत्ती 5:17 में, मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को नष्ट करने या रद्द करने या मिटाने नहीं आया, लेकिन मैं उनको पूरा करने आया हूँ। तो आप ही बताओ मेरे दोस्तों, कैसे मसीह ने पूरा खत्म तो नहीं किया ना? तो कैसे ये क्रिश्चियन लीडर्स लोग बोलते हैं व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है और 10 आज्ञाएं मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 आज्ञाएं मानो न्यू टेस्टामेंट में। अरे बाबा, अगर नहीं मानना है तो क्यों दे रहे हैं एलोहिम हमको दे रहे हैं इसलिए कि हम भी आत्मिक इज़राइल होकर के शारीरिक इज़राइल लोगों का जो लॉ है वो मान सकें। अभी भिन्नता ये है, विभिन्न प्रकार के लॉ है। एक तो है बलिदान करने का लॉ, सैक्रिफिशियल लॉ बोलते हैं। दूसरा लॉ है लेविटिकल लॉ बोलते हैं, वो लेवी लोगों का, जैसे कैसे दुआ करना, कैसे प्रार्थना करना। और तीसरा है सेरेमोनियल लॉ। सेरेमोनियल लॉ मतलब हम लोग जो है कैसे साफ सफाई करें, कैसे क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको सेरेमोनियल लॉ कहते हैं। और चौथा जो है वो है मोरल लॉ, नैतिकता का व्यवस्था। तो ये 4 प्रकार के व्यवस्थाओं में से सिर्फ एक ही व्यवस्था हम आज नहीं मान सकते, नहीं मान रहे, वो है बलिदान का लॉ, सैक्रिफिशियल लॉ। अभी आज हमको मेमना लेकर के बलिदान करने की जरूरत नहीं है, याजक को खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मसीहा जो थे उन्होंने बलिदान का काम पूरा कर दिया, लेकिन बाकी काम तो पूरा नहीं किया उन्होंने पूरा सब व्यवस्था को किया, लेकिन हमारे वास्ते मरना ही उनका एक लक्ष्य था और हमारे लिए मरे, हमारे लिए बलिदान हुए, वो काफी हो गया। लेकिन अभी जो मॉरल लॉ है, बेविचार न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, ये सब तो मसीह ने हमारे लिए कर दिया। बोलने से तो ये तो बहुत हंसी वाली बात हो जाएगी ना। ये सब तो हमको नहीं करना चाहिए, चोरी हमको नहीं करना चाहिए, हत्या हमको नहीं करना चाहिए, बेविचार हमको नहीं करना चाहिए, लालच हमको नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जो हमको करनी चाहिए, मसीह ने कर दिया बोल के हम नहीं बोल सकते। और दूसरा, साफ सफाई, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है बोल करके, ये भी मसीह ने कर दिया, ऐसा नहीं बोल सकते हमको करना है। अरे सब कुछ मसीह ने कर दिया तो आप और हम तो बस मजे से पाप करते रहेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, आपको और हमको करना है कुछ ना कुछ। और तीसरा जो लॉ है लेविटिकल लॉ। लेविटिकल लॉ है कैसे प्रार्थना करना, कैसे बाइबल पढ़ना, कैसे उपवास करना, कैसे दशवांश देना, कैसे हम प्रचार करना, ये सारी बातें लेविटिकल लॉ में आती है, लेवी लोगों के लॉ में। तो ये 3 प्रकार के जो लॉ है वो आज भी चल रहा है, व्यवस्था आज भी चल रहा है। तो मैं इनमें से अभी एक सेरेमोनियल लॉ के बारे में आपको बताऊंगा। सेरेमोनियल लॉ के बारे में क्या है, तुम जो हो शुद्ध कैसे रह सकते हो, ये है सेरेमोनियल लॉ। अब ये तो आज आपको और हमको मानना है। अब नंबर 1 बात है, हमको पवित्र चीजें ही खानी है, पवित्र जानवर ही खानी है, अपवित्र अशुद्ध जानवर जीव जंतु नहीं खानी है। ऐसा
करने से हम अशुद्ध हो जाते हैं। लेवी 11 के 7 और 8 में सूअर मत खाओ, उसको मत छुओ, उसके लाश को मत छुओ, अगर छुओगे तो शाम तक तुम अशुद्ध रहना, फिर नहाने के बाद ही तुम शुद्ध रहना। ये सब बात आज भी लागू है। क्यों? क्योंकि आप अगर मरे हुए सूअर को छुएंगे तो उसके बैक्टीरिया पूरा आपके शरीर में आ जाएंगे। ये साइंटिफिक बात है। वो बैक्टीरिया जब आपके शरीर में आ जाएंगे, आपके नाक से मुंह से सब अंदर चले जाएंगे, तो वो आपको खतरनाक से खतरनाक बीमारी दे सकते हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता ने कहा सूअर को मत छुओ, उसके लाश को मत छुओ बोला है। तो लेकिन क्रिश्चियंस लोग जो है ना, सड़ा हुआ बदबू वाला भी सूअर, मरा हुआ भी काट के ला के खाते हैं और बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, शुद्ध कर दो प्रभु बोलते हैं। ये बहुत ही मजाक वाली बात हो गई। सर्वशक्तिमान पिता ने ऑलरेडी बोल दिया ये अशुद्ध है, इसको मत खाओ, तो इसको ला करके पका करके शुद्ध कर दो बोल के प्रार्थना करना कितनी बड़ी बेशर्मी है। हाँ? तो ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग भविष्य वक्ताओं ने भी अशुद्ध चीज नहीं खाया। आपको मालूम है दानियल ने राजकीय भोजन को ठुकराया क्योंकि वह अशुद्ध भोजन था, क्योंकि वो पारसी लोग जो है घोड़ा और सूअर का मांस खाते थे। तो दानियल ने देखा कि ये तो बहुत गंदा है, इसलिए उन्होंने साग सब्जी खाने का निर्णय लिया। वो लॉ मानते थे मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो गलत प्रकार के भोजन को नहीं खाना चाहते थे, अपने शरीर को पवित्र रखना चाहते थे। आज आप और हम भी पवित्र रखें। नए नियम में मसीह बोलते हैं लूका 11 के 11 और 12 पद में, तुम में से कौन है जो तुम्हारा बेटा अगर मछली मांगता है तो उसको सांप देता है, और अंडा मांगता है तो उसे बिच्छू देता है। अगर आजकल के पास्टर्स लोग बोलते हैं ना नए नियम में सब शुद्ध कर दिया, अगर शुद्ध होता तो मसीह क्यों ये सांप और बिच्छू को अशुद्ध अपवित्र ठहरा रहे हैं? यहाँ पर अंडे और मछली को दे रहे हैं, लेकिन सांप और बिच्छू को अलग से वो अशुद्ध ठहरा रहे हैं। वैसे ही आजकल के ईसाई लोग बोलते हैं पतरुस का जो दर्शन देखना था वो अशुद्ध चीज मार के खाओ पतरुस बोल के एक आवाज आई, और पतरुस बोलते नहीं आज तक मैंने ऐसे नहीं खाया, तो जिसको मैंने पवित्र बनाया उसको अशुद्ध मत कहो। ये बात जो है प्रेरितों के काम 10 के 28 में पतरुस कहते हैं कर्नेलियस के सामने, देखो जो मैं अन्य जातियों को अशुद्ध सोचता था उनको अशुद्ध मत सोचो बोल करके उन्होंने मुझे दर्शन दे करके समझा दिया। यहाँ पर खाने के बारे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी जानवर खाने के बारे में नहीं है। दूसरा उदाहरण वो क्रिश्चियंस लोग लीडर्स लोग देते हैं कि मसीह कहते हैं जो कुछ तुम्हारे अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता। अरे बाबा, वो हाथ नहीं धो के खाए थे चेले लोग, हाथ नहीं धो के खाने से सदुकी और फरीसी लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि आपके चेले जो है हमारे पूर्वज के परंपरा को नहीं मानते हैं, वो लोग बिना हाथ धोए ही खा रहे हैं। तो मसीह कहते हैं बिना हाथ धो के खाने से इंसान अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन अंदर से जो चोरी हत्या बेविचार झूठ फरेब लूटपाट दुनिया भर के डाहा ईर्ष्या ये सब बातें क्रोध निकलती हैं, उससे इंसान अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर साफ तौर से मसीहा कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ नहीं धो के खाने से तुम अशुद्ध नहीं होते। यहाँ पर हाथ धोकर खाना हाथ नहीं धोकर खाना इस बारे में डिस्कस था, लेकिन यहाँ पर जानवर खाना सब जानवर सब प्रकार के भोजन को खाना सब प्रकार के जानवर को खाना ना खाना बोल के कोई डिस्कशंस नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आज के पास्टर्स लोग जो है चर्च में गलत प्रचार करते हैं, बाइबल को खुद तो नहीं समझते हैं और विश्वासी लोगों को भी पूरा का पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए यहूदी धर्मशास्त्र है बाइबल, ठीक है, ये अन्य जातियों का नहीं है, ये हिंदी भाषियों का नहीं है, ये नेपाली बंगाली किसी लोगों का नहीं है, ये हिब्रू लोगों का यहूदी लोगों का बाइबल है। तो इसको हिब्रू यहूदी कॉन्टेक्स्ट में यहूदी संदर्भ में देखना पड़ता है, तभी जाके हमको बाइबल समझ में आती है। बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं बोल सकता क्योंकि समय कम है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप लेवी 11 अध्याय पूरा पढ़िए, वहां पर जो शुद्ध जानवर बोला गया है वो आप शौक से खा सकते हैं, लेकिन जहां वहां पर ये अशुद्ध है तुम्हारे लिए बोला गया है वो कहीं न कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो आप मत खाइए, साइंटिफिकली भी और रिलीजियस वे में भी। तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप
सुरक्षित रहें, पवित्र रहें। शलोम।